श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण संबंधी मासिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर पारुल जसरोटिया। वो एक उद्यमी हैं और अपना काम करती हैं। काम ये क्या करती हैं, इनका संदेश यही है कि स्वरोजगार से महिलाएं किस तरह सशक्तिकरण हासिल कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और अपनी सुरक्षा को यकीनी बना सकती हैं। डॉक्टर पारुल, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप एक उद्यमी हैं और आपको देख के हमने आज के विषय का नाम हमने रखा है स्वरोजगार से सशक्तिकरण। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या काम करती हैं और किस तरह आपने जिस तरह से स्वरोजगार को अपनाकर सशक्तिकरण हासिल किया है, किस तरह दूसरी महिलाओं को भी आप ये पैगाम देंगी। जी, जैसे नाम तो आपने बता दिया, डॉक्टर पारुल जसरोटिया। तो मैं करती क्या हूँ, कुछ साल पहले तक तो मैं भी एक नौकरी करती थी, किसी के अंडर करती थी, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ टैलेंट अपना भी है तो कुछ अपना किया जा सकता है। तो फिर आज की डेट में मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूँ, आप कह सकते हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ एक। तो मेरा एक अपना होम स्टे है सनासर में, और उसके अलावा जो है मेरे ट्रैवल ग्रुप चलते हैं, ट्रैवल एजेंसी है रजिस्टर्ड। उसमें काफ़ी सारे जैसे वुमेन स्पेसिफिक, हम जो लेडीज़ को लेके ही एक रहता है हमारा जो ओरिएंटेशन है, वैसे ग्रुप्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है जहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ। मैं एक ब्लॉगर भी हूँ। तो ट्रैवल टेल्स इंडिया जो है वो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। उस पे जम्मू के बहुत सारे जो ऐसी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उस तरह का हमने उस पे डाल रखे हैं अपने चैनल पे काफी सारे वीडियोस। तो क्योंकि व्लॉगिंग भी जो है वो आज की डेट में यूट्यूब जो है वो आपको पे करता है, तो वो भी एक आपका जो एक इनकम का जरिया है। तो जितने काम है वो सब ट्रैवल से रिलेटेड है। जी, आपने कहा कि आप नौकरी करती थी और नौकरी आपने छोड़ी है और अब घूमना शुरू किया, और ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आप घूम रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं और उसके साथ साथ अपना काम भी कर रही हैं। तो इसके लिए आपने क्या क्वालिफिकेशन आपने क्या किया? क्वालिफिकेशन तो देखिए जी, मैंने डॉक्टरेट किया है टूरिज्म में ही, और मेरी जो मास्टर्स थी वो भी, ऐसे तो 3 मास्टर्स हैं बट मेरा मास्टर्स रेगुलर था, वो भी टूरिज्म में ही है, MBA टूरिज्म। और बाकी जैसे कि नौकरी 7-8 साल जॉब करने के बाद मतलब, लेकिन ट्रैवल जो था मेरा, उसको आज की डेट में 15 ईयर्स हो गए हैं मेरे ट्रैवल का। इतना टाइम को जब से मैं रेगुलर मतलब कि ट्रैवल चल रहा है, फुल टाइम ट्रैवलर हूँ मैं कह सकती हूँ आज की डेट में। जी, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया, जैसे आपने पढ़ाई की और नौकरी, पहले आप, मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि आप नौकरी क्या करती थी, क्या काम था? जी, मैंने जैसे अपना मास्टर्स किया टूरिज्म में, तो मैं 3 साल जो थी दिल्ली गुड़गांव में थी, वो जैसे कैंपस प्लेसमेंट रहता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब था। और उसके बाद नेक्स्ट 5 साल जो थे मैं वापस जम्मू आ गई। मैंने JNK हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जॉब किया है, दैट वाज अ सेमी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव था। तो कोई भी आज की डेट में जहाँ पे थोड़ा सा भी सरकारी एक ऐसा आता है पहलू, तो कोई भी वो नौकरी छोड़ता नहीं है। प्राइवेट को फिर भी कोई सोच सकता है, पर वही कहते हैं ना कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, 7-8 साल जिंदगी के बहुत ज्यादा होते हैं, पर फिर भी मुझे एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ अपना कर सकती हूँ। तो ट्रैवल मैं उसके साथ भी कर रही थी, जॉब के साथ भी जब मौका मिलता था, वीकेंड्स पे, लॉन्ग वीकेंड, एक्सटेंडेड, मतलब जिस तरह भी मेरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 3-4 छुट्टियां मैं निकल जाती थी। पर फिर एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, अब सफोकेशन हो रहा है, अभी पूरी तरह से इसी में आना है। तो फिर बस ऐसा था। तो जब शुरुआत एक होता है कि इनिशिएटिव लेने की देर होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा क्योस होता है लाइफ में, घर वाले कई बार सपोर्ट नहीं करते। किसी को भी आप कहोगे कि आपको नौकरी छोड़ के इस तरह का काम करना है, तो कोई भी आपको शुरू में तो नहीं कहेगा। तो ओवर द टाइम लेकिन जब चीजें प्रूव हो जाती हैं तो ठीक है, फिर वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। जी, हमारे सोसाइटी में यूथ और खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो प्रेफर की कि अगर जॉब मिल जाए, एक ही जगह जाकर काम करना पड़े तो बहुत नियामत, लेकिन आपने ये छोड़ा और किया। अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद इस दुख में रहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। ऐसी सोच के लिए आप क्या? देखिए, मतलब जो जॉब वाला पार्ट है उसमें तो मतलब मुझे एक टाइम पे आके लग गया कि ये जो 9 to 5 वाला है ये मेरे लिए नहीं है। मतलब मुझे कहीं पे बाउंड होके या वैसा नहीं था, स्टैग्नेशन जैसा हो जाता। हाँ, एग्जैक्टली, वो मेरे लिए सैचुरेशन फेज आ गया। जबकि वो सिक्योर था, सैलरी एक टाइम पे अच्छी हो गई थी, आप आराम से रोज शाम को अपने घर आ रहे हैं, ऐसा है। पर फिर भी जब एक बार लग गया, वो कहते हैं ना अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, तो वो मुझे नहीं मिल रही थी, और वो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे है। और जब हम रोजगार में भी देखते हैं, क्योंकि आपके जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मैंने अपना होम स्टे किया या ऐसा, ये चीजें आपको इनकम भी तो दे रही हैं। तो जब आपको काम तो आप इनकम के लिए कर रहे हैं, बट अगर आपको उस रोजगार के साथ आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है लाइफ में, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जब हम बड़ी मोनोटोनस लाइफ में जी रहे हैं, वैसा है। तो आपकी एक इनर सोल को वो सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात है, आपके काम के साथ भी। वो पैशन भी है, वो प्रोफेशन भी है। जी, आपने बात की होम स्टे की, तो पिछली कुछ देर से हम समाचारों में भी सुन रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इस तरह की पहल की गई है कि होम स्टे के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम रोजगार के मौके जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। तो
आई वुड लाइक कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताइए कि ये जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट था, ये आपने किस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअलाइज किया और क्या ये काम है बेसिकली? देखिए, होम स्टे का जो मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि मेरा होम स्टे का ड्रीम कैसे था। मैं जैसे ट्रैवल करती थी रेगुलर, तो ये सबसे पहले मैंने केरला में देखा था होम स्टे का। तो फिर उसके बाद देखा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि लोग अपने घर पे ही एक अपना घर का पार्ट उन्होंने वैसे कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हिमाचल में ये कॉन्सेप्ट बहुत आया कि हिमाचल हमारा नियर बाय स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, तो वो ऑलमोस्ट होता है ना एक टेरेन, एक लैंडस्केप, वो चीजें मिलती हैं, तो आपको फिर काफी अच्छा गाइडेंस मिलता है कि अगर इन जगहों पे हो सकता है तो व्हाई नॉट हमारे वाले हिल स्टेशन, जबकि वो जगह इतनी सुंदर है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, मतलब ये मेरा 7-8 साल का एक वो था कि जिसको मैं कहूंगी जब मैंने केरला में पहली बार सोचा था, टाइम लग गया मुझे इसे शुरू करने में, पर फिर अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा 2-3 महीने अच्छा सर्च किया, 2-3 एरियाज अपने पत्नीटॉप, सनासर इस तरह के देखे, पर फिर सनासर पे आके सेटल करा, क्योंकि एक होम स्टे जो था वो एक कमर्शियल जैसा नहीं चाहिए था, उसमें एक ऑफ बीट लोकेशन चाहिए, एक विलेज लाइफ का टच चाहिए, तो मुझे लगा वो जगह अच्छी है। तो हमने जून 2019 में होम स्टे शुरू किया था। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो है उनका होम स्टे पॉलिसी, तो मतलब मैं ये बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को यहाँ पे कि जो हमारा होम स्टे था, वी वर द फर्स्ट वन टू टेक दैट इनिशिएटिव, जो हमने अपना होम स्टे स्टार्ट करने में लिया। और हमारी जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म की पॉलिसी है वो अभी इन्होंने सेंटर के बेस पे बनाई है, और वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जैसे हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, महिलाएं भी हैं, तो जैसे आपका घर है किसी अच्छी लोकेशन पे है, अच्छे पहाड़ पे वैसा, और आपका घर का एक पार्ट अगर थोड़ा सा सेपरेट है जहाँ पे 1-2 रूम आप शेयर कर सकते हैं, तो आप देखिए थोड़ी सी फैसिलिटी एक टूरिस्ट को देने के साथ साथ आप उसको कन्वर्ट करके आप उसको होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो आपका घर बैठे एक आमदनी का एक जरिया बन जाएगा, क्योंकि आप लोकल हैं, आप उसको एक अपना लोकल जो टच है, लोकल फूड है, लोकल जिस तरह की चीजें हैं वो गाइडेंस आप उसको दे सकते हैं। टूरिस्ट आपके पास आ रहा है, और आज की डेट में एक जो लग्जरी ट्रैवल करने वाला टूरिस्ट है वो तो चलिए एक क्लास ही अलग है, लेकिन अगर हम एक बड़ा नंबर, एक ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट कहें, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा लोकल वाला जहाँ पे टच आए, जहाँ पे उनको इस तरह की चीजें मिले, ऑफ बीट वाला, लोकल खाना खा रहे हैं, लोकल क्यूजीन, कुछ लोकल खरीदारी कर रहे हैं, तो वो जो है ये गाँव वाले एरियाज में घूमना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म ये बहुत है। और जो एक गाँव से अपने घर से शुरू करेगा वो एक प्रकृति की भी वो जो है ना चीजें वो ध्यान रखेगा, वो बिल्कुल उस तरह से नहीं करेगा कि वो प्लास्टिक और इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके सिंपल, क्योंकि अगर मैं मतलब कि ठीक है मैं बहुत हाई फाई ट्रैवल करती हूँ मानिए सपोज, लेकिन मैं जा रही हूँ गाँव में, तो मुझे पता है कि मुझे उस जगह के हिसाब से कितनी फैसिलिटीज मिलने वाली है, मैं क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, जब शहर से उठ के वही सुबह शाम की दौड़ से उठ के कोई इंसान आता है गाँव में, तो उसे वो गाँव वाली चीजें जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जरिया जो है काम करने का, एक अपने घर बैठे रोजगार का, बहुत ही अच्छा है। तो जिनके पास भी कोई ऐसी लोकेशन है, कोई ऐसा हिल स्टेशन पे जो हमारे गाँव है, बहुत सारे गाँव हैं, अभी तो काफी जगह पे शुरू हो भी गया है, जैसे भदरवाह है, डुड्डू है, यहाँ पे अच्छी साइट्स पे लोगों ने शुरू किया है, तो ये एक काम जो है ये लोग कर सकते हैं घर बैठे। आज के नौजवान की जो सोच है वो बदल भी रही है। पहले युवा इसी सोच में होते थे कि पढ़ लिख रहे हैं और नौकरी हासिल कर रहे हैं तो हमारा जीवन जो है वो तृप्त हो गया, लेकिन नहीं, आज का नौजवान है वो खुद कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, और सरकार भी कह रही है कि हम नौकरी के पीछे भागने वाले ना बने, बल्कि दूसरों को भी काम के, रोजगार के जो मौके हैं वो उपलब्ध कराएं। तो आप जिस तरीके से काम कर रही हैं उसके जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, या किसी तरीके से उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि अपने टैलेंट जो है या अपनी सामर्थ्य जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वो लोग भी अपनी आजीविका कमा सकें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक टूरिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लिंकेजेस हैं। जो टूरिस्ट हमारे पास आएगा, अगर वो हमारे होम स्टे पे रह रहा है, तो वो सिर्फ हमारे होम स्टे को फायदा नहीं दे रहा, वो बाहर जाएगा, चाय की दुकान पे चाय पिएगा, वो लोकल से वहां पे कोई राजमा खरीदेगा पहाड़ी, वो कोई हैंडीक्राफ्ट होगा, कोई डोगरी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो खरीदेगा, उस जगह पे कोई जो अट्रैक्शन होगी, टूरिस्ट एक्टिविटी होगी, जैसे कोई हमारे सनासर में शिकारा है, कुछ है, तो वो चलाएगा। तो वो जो एक रोजगार है, वो सिर्फ जो एक इनकम है वो एक होम स्टे तक सीमित नहीं है, वो आपके आगे पीछे कम से कम 10 लोग और भी जो है वो उसके साथ एम्प्लॉयड होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसी के साथ हमने एक जो अपने बेसिस पे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे हमारे पहाड़ों में बड़ी सारी चीजें हैं जो फेमस है पहाड़ी, मतलब जैसे अखरोट लगता है, सेब है, फिर हमारे सनासर की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे जैसे एक येलो मक्की जो है, मक्की का आटा, वो तो फेमस है ही, बट पहाड़ों में सफेद मक्की लगती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो वहाँ पे लोगों के पास वैसा वो चीज थी, बट उनको वो मार्केट कैसा करना है वो नहीं पता था, तो हमने थोड़ी सी मतलब उनकी वो हेल्प की मार्केटिंग करने में, उस चीज का जो एक ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग है वो करके, और जैसे सोशल मीडिया का, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आज की डेट में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक फ्री प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपको यूज करना आना चाहिए, तो हमने उसके ऊपर थोड़ी मार्केटिंग की। और अगर आप जम्मू में बैठे हैं, मैं सनासर में हूँ, और आपको पता चले कि आपको घर पे ही मतलब कि एक प्योर चीज बिल्कुल मिल जाएगी, ऑर्गेनिक एक पैकिंग आपके पास आ जाएगी, आपको बस पे करना ऑनलाइन जैसा भी है, तो ठीक है आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि हर कोई आजकल ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक आइटम्स इनमें वो करता है।
है। तो बस इस तरह से है कि हम कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्टली एम्प्लॉय करना तो चलिए वो तो बहुत लिमिटेड स्टाफ, क्योंकि होम स्टे एक है ही छोटे स्केल का वो बिजनेस है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो इस होम स्टे, ट्रैवल, इस टूरिज्म की फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार है। डॉक्टर पारुल, आपके इस इनिशिएटिव से और आपने जैसे कि बताया कि आप आसपास के लोगों से भी मिलते हैं, महिलाओं की मैं बात करूंगा खास तौर पर, आपकी इन कोशिशों से महिलाओं को क्या क्या फायदा हो रहा है? किस तरह से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, या किस तरह वो अपने क्षमता या टैलेंट के आधार पर कुछ कमा रही हैं? देखिए, मैं जो एक एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब महिलाओं से कभी बातचीत की जाए, कुछ ऐसा है, तो मैं उन्हें जरूर एनकरेज करती हूँ कि जैसे हमारे वहाँ पे पहाड़ों में जो कसरोड लगता है कितना सारा, और वो कसरोड भी देखने वाली बात है, जो कसरोड हम वहाँ पे उसी टाइम तोड़ के बनाएंगे ना, फ्रेशली प्लग्ड फ्रॉम जंगल्स, वो बन के भी हरा होता है। वो जो कसरोड जम्मू में पहुंचता है वो काला हो चुका होता है। तो खैर, मतलब जैसे महिलाएं हैं, हमने उनको गाइड किया कि आप वहाँ पे कसरोड का अचार बना के वो आप मतलब सप्लाई वैसे करिए। छोटी छोटी चीजें, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे बहुत हजारों की इनकम आ रही है, बट स्टिल आप घर पे बैठे हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट जो कसरोड है वो भी आपके घर के पास किसी स्ट्रीम के पास, पानी की सोर्स के पास लग रहा है। तो इस तरह से आप बनाइए, आप बेचिए। और कॉन्फिडेंस तो देखिए, जब एक चीज होती है ना, कोई भी इंसान, वो महिला है, वो पुरुष है, जब वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं आएगा। जब अपनी पॉकेट में पैसे होंगे तो वो एक फील ही, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाता है। जी, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है बातचीत का। उतना समय तो नहीं हम और बातें करें, अंत में चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो महिलाएं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे बच्चियां हैं, वो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती, या उनको परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता, या फाइनेंशियली वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि अपना कुछ कर सके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो जो हिचकिचाहट है या बंधन है, चाहे वो पैसे का बंधन है या घर वालों का बंधन है या मन की एक संकोच है या हिचकिचाहट है, उसे वो किस तरह से दूर करें? आपको एक आइडियल समझकर, एक मिसाल समझकर किस तरह वो आगे आए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बाहरी संकोच है ये तो थोड़ा बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे आपने कहा कि अंदर की हिचकिचाहट, वो आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता है कि मुझे यही काम करना था जो मुझे आता है, पहले तो मुझे श्योर होना है ना कि मेरे को करना क्या है। और अगर मैं अपने काम को लेकर श्योर हूं तो फिर मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकती हूँ। फिर मैं सोच सकती हूँ कि उसका जो मेरे एक वुमेन राइट्स हैं, या जो गवर्नमेंट हमें बड़े सारे फंड्स, लोन्स वो प्रोवाइड करती है, फिर मैं उनके बारे में सर्च करूंगी कि कैसे। क्योंकि एक मुद्रा लोन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा 10 लाख का लोन जो है वो आपको मिल जाता है आजकल। वो सीड कैपिटल फंडिंग की बहुत सारा वो एक चल रहा है प्रमोशन। तो मुझे लगता है कि फंड्स मिलना या वो मिलना वो इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपना संकोच को हटाने की, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लाना जरूरी है। और उसके बाद हाँ, हमारे जो घरों का एक माहौल है वो थोड़ा सा कई बार हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव है, तो वो घर वालों को भी समझने की जरूरत है कि आज की डेट में सब लोग सरकारी नौकरी या वैसा नहीं कर सकते। अगर हर कोई सरकारी नौकरी कर लेगा तो बाकी काम कौन करेंगे? और वो जो अपने बच्चों को है या बच्चियों को, जिनको भी स्पेसिफिकली वो बहुत जरूरत है सपोर्ट करने की, कि अगर उस बच्चे को लगता है कि एक छोटे होते से उसमें कुछ अलग तरह का टैलेंट है, वो करना चाहता है, करना चाहती है, तो उसे जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे लगता है काफी सारी स्कीम्स हैं, तो फाइनेंस इतना वो बीच में कंस्ट्रेंट नहीं बनता है जितनी हमारी सोच बनती है। जी, तो महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन डर रही है कि कदम कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अपने अंदर आप सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, और उसके बाद सरकार आपके साथ है, सरकार की स्कीम्स आपके साथ हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सारे ऐसे कोर्सेज हैं। डिसाइड कीजिए क्या करना चाहती हैं, आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है, जमाना आपके साथ हम है, आपके साथ हैं, आप कभी भी कांटेक्ट करिए किसी के। हाँ, तो पारुल, अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला और हमारे सुनने वालों को ढेर सारी जानकारी दी, और बहुत सी महिलाओं को आपने प्रेरित भी किया ये कुछ करने के लिए। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।